हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। अमन चड्डा ने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नेम था बुल्स आई। ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है बिजनेसेस को। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पोंड टू साइबर अटैक्स एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल डेटा। अब अमन चड्डा एक हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट भी हैं। इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और ऐसा समझ लीजिए कि ये एकदम से फेमस भी हो गए, क्योंकि ये पूरी सत्यनिष्ठा के साथ काम करते हैं, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, सिंसियर बनकर काम करते हैं, पूरा सिंसियर है मतलब काम में। इनका बिजनेस दिन ब दिन ग्रो भी कर रहा है। तो इनको कुछ वक्त के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने को मिला, ऑफर मिला है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तुमको कंप्लीट करना है। ये प्रोजेक्ट कहां से मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। अब इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट करने के बाद इनको ये समझ में आया कि ये सारा काम मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी टीम को एक्सपेंड करना चाहता हूं। तो इन्होंने क्या किया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज से कांटेक्ट किया, वहां पर प्लेसमेंट के लिए गए। तो इन्होंने वहां से ईशांत और वरिंदा, दो लोगों को अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया है। अब इन्होंने क्या देखा कि मैंने जो दो पर्संस को रखा है काम के लिए, वो पूरी तरह से काम करने के लिए कैपेबल है, उनमें पूरी एनर्जी है और ट्रस्ट करने वाले भी हैं ये लोग। तो अमन चड्डा अब अपने ऑब्जेक्टिव पर पूरी अच्छी तरह से फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि ईशांत और वरिंदा उनका काम और भी आसान कर देते हैं। ईशांत और वरिंदा की वजह से अमन चड्डा जी का जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पर पूरा भी हो जाता है। अब अमन चड्डा ने अपना काम करने का तरीका, अपने ऑपरेशंस का एरिया और ज्यादा एक्सटेंड कर लिया है। और दूसरी तरफ देखें, ईशांत और वरिंदा को भी अब नए नए अवसर मिल रहे हैं डेवलप होने का और इनिशिएटिव लेने के। मतलब पहल क्षमता, मतलब वो अपने आप से बहुत सारे काम और करने लगे हैं, उनको भी और अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं से मिलने लगी हैं। तो अब हमको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट है जो अमन चड्डा जी ने यूज किया है अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करने में, जिसने हेल्प की है। मतलब अमन चड्डा क्या चाहते थे? अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना। तो इस काम को पूरा करने के लिए अमन चड्डा जी ने यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, हमको उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है। दूसरी बात हमको ये बतानी है, हमको 4 पॉइंट बताने हैं किसके? इंपॉर्टेंस के। यहां पहले वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हमको पता चलेगा ना, उसी कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है। 4 इंपॉर्टेंस हमको बतानी होगी। तो सिंपल सी बात है, अमन चड्डा जी ने क्या देखा था कि मैं सारा काम अकेले नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने क्या किया, काम का बंटवारा कर दिया, काम को आगे बढ़ा दिया और काम को पूरा करने के लिए उनको कहीं ना कहीं अथॉरिटीज भी दी होंगी। तो यहां पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का टॉपिक अप्लाई हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट अमन चड्डा जी ने यहां पर अप्लाई किया है, जिसकी वजह से अमन चड्डा अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर पाए हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमने ऑर्गेनाइजिंग के यूनिट में स्टडी किया है। इससे क्या होता है, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को काम करने का पावर भी दे देते हो, अथॉरिटीज भी दे देते हो, जिससे वो लिमिट में रहकर काम पूरा करते हैं। अब बात आती है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज की क्या इंपॉर्टेंस है। चारों पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, फायदा क्या हो गया हमें, इंपॉर्टेंस हमको क्या मिलने वाली है? सबसे पहला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये मैनेजर्स को हेल्प करता है कि हम पूरी कुशलता के साथ काम कर सकें और अपने इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर फोकस कर पाए। सोचकर देखो, जब मैंने अपने इंप्लॉइज को काम दे दिया, अब मेरा काम और आसान हो जाएगा, मैं और अदर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी फोकस कर पाऊंगा। जैसे इस केस में अमन चड्डा जी ने जैसे ही दोनों इंप्लॉइज की हेल्प ली, अमन चड्डा जी अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर और ज्यादा फोकस कर पाए।
वैसा ही मैनेजमेंट के अंदर होता है। जब जब हम काम डिवाइड कर देते हैं तो हम दूसरे इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर भी फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं। देन हमको रूटीन के कामों से थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है और हमको नए नए एरियाज में काम करने की भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। फिर दूसरा फायदा क्या होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से? इससे होता है इंप्लॉइज की डेवलपमेंट, क्योंकि जब जब हम इंप्लॉइज को कुछ काम देते हैं तो उनके अंदर का टैलेंट बाहर निकल कर आता है और वो अच्छे लीडर भी बन जाते हैं और कहीं ना कहीं फ्यूचर में डिसीजन लेने की पावर भी आती है और कहीं ना कहीं वो अपने डिसीजन लेते भी हैं। फिर तीसरी बात है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। डेलीगेशन ऑल्सो हैज साइकोलॉजिकल बेनिफिट एज हेल्पिंग द बिल्डिंग द सेल्फ स्टीम ऑफ द एम्प्लॉइज, इंप्रूव हिज कॉन्फिडेंस इन द वर्क परफॉर्मेंस। इससे उनके काम करने की पावर भी इंक्रीज होती है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और उनके अंदर खुद की सेल्फ अस्टीम, ऐसा लगा लीजिए कि उनकी खुद की भी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो भी इंक्रीज होती है। तो व्हेन ए सुपीरियर इंटरेस्ट इज सबऑर्डिनेट, जब जब एक सुपीरियर अपने इंप्लॉइज को दायित्व सौंपता है, कोई काम सौंपता है, तो ये सिर्फ काम सौंपना नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स पर विश्वास भी कर रहा है। तो सुपीरियर का काम वो कमिटमेंट के साथ भी करता है। तो दस डेलीगेशन मे गिव राइज टू लेटेंट एबिलिटीज इन द सबऑर्डिनेट्स। कभी कभी कुछ लोगों के अंदर छिपी हुई क्षमता होती हैं, पर जैसे ही हम उनको काम सौंपते हैं ना, उनकी छिपी हुई क्षमता बाहर निकल कर आती है। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ना ऐसी ऐसी कैपेसिटीज होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, कभी प्रकट ही नहीं होती है, दिखती नहीं है, पर जैसे ही हम उनको काम देते हैं ना, वो छिपी हुई चीजें बाहर निकल कर आती हैं। उसी तरह से हमारा जो चौथा इंपॉर्टेंस है वो है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। जब जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज का यूज करते हैं, उससे क्या होगा, हमें ग्रोथ करने का मौका मिलता है। पहले तो हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ भी होती है, दूसरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं फर्म की ग्रोथ भी होती है, प्रॉफिट भी ग्रो होंगे, हमारा बिजनेस भी एक्सपेंड हो सकता है। तो विद द इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, जैसे जैसे एम्प्लॉइज की क्षमता बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशंस भी और ज्यादा तरीकों से काम करना स्टार्ट करता है, काफी गेन होना स्टार्ट होता है। तो द ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन ऑफ द फर्म becomes easy as the capable workforce is ready to take greater responsibilities। तो उनमें ग्रोथ होती है, एक्सपेंशन होता है फर्म का भी, इंडिविजुअल्स का भी। तो उससे क्या होगा, वर्क फोर्स की कैपेसिटीज बढ़ती हैं, जिससे वो और भी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने इस पूरे केस में क्या सीखा कि यहां पर अमन चड्डा जी ने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, जिससे हम काम डिवाइड भी करते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स को काम को पूरा करने का अथॉरिटी भी देते हैं और लिमिट में रहकर उनको काम पूरा भी करना होता है। फिर हमने इस केस में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज की 4 इंपॉर्टेंस भी हमने डिस्कस की हैं। वीडियो ओवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।